नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर नफरत का इल्जाम लग रहा है, और ये जो इल्जाम लगा है ये किसी राहुल के दुश्मन ने या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं लगाया है, अपितु उनके करीबी, खासम खास, अच्छे दोस्त, यदि मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे अरविंद केजरीवाल और उनका जो तमाम गैंग है उसने लगाया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस वक्त भयंकर तनातनी और भयंकर झगड़ा चल रहा है, और इस झगड़े के केंद्र में है दिल्ली का आने वाला विधानसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी के इस बार इस चुनाव में तेवर बड़े अलग से दिखाई दे रहे हैं। 2013 के बाद कांग्रेस ने ये तेवर अपने एकदम खत्म कर दिए थे दिल्ली के चुनाव के अंदर। देखिए, 100 बात की एक बात है कि चुनाव किसी रण से कम नहीं है, और जब चुनाव आते हैं तो रणभूमि में आप अपने योद्धा उतारते हो अपने कैंडिडेट्स के तौर पर, और फिर उस चुनाव को जीतने के लिए आप सब कुछ करते हो, अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगाते हो, प्रचार भी करते हो, बेस्ट कैंडिडेट्स देते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो, अपना संकल्प पत्र लेते हो, जो टॉप लीडरशिप होती है वो सड़कों पर आ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी ना 2013 के, ना 15 के, ना 20 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुझे तो एटलीस्ट करती हुई नहीं दिखाई दी है, ना आई एम श्योर किसी को भी नहीं दिखाई दी। इन शॉर्ट, कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों ही चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को एकदम फ्री रन दे दिया, वॉक ओवर दे दिया कि भाई हम तो बैठ गए, हमने तो बैक सीट ले ली, तुम जीतो। क्योंकि उस समय उनको यह लग रहा था कि कुछ भी होए, कोई भी जीते, लेकिन बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, और उस चक्कर में उन्होंने आम आदमी पार्टी को खुली छूट दे दी। और आज वही आम आदमी पार्टी जिसको इन्होंने खुली छूट दी थी, वो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है, नासूर बन गई है। क्योंकि अगर आप देखें सारी चीजें ध्यान से, तो आम आदमी पार्टी किसको हरा करके सत्ता पर काबिज हो रही है, चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, कांग्रेस पार्टी ना। तो अब कांग्रेस पार्टी को वह समझ में आया है, और कांग्रेस पार्टी हो गई है एकदम आक्रामक मोड लेकर के आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए तैयार। जो दिल्ली की यूनिट है कांग्रेस की, उसने ठान लिया है कि भाई अब नहीं चलेगा, ये इनके साथ भाईचारा नहीं चलेगा, हमें अपनी जमीन गेन करनी है। तो अब वो लगातार उनके ऊपर आक्रामक हो रखे हैं, व्हाइट पेपर निकाल रहे हैं जिसमें 12 पॉइंट्स हैं, उसमें डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, बोल रहे कि प्रदूषण इनके कारण है, दिल्ली के नागरिकों को समस्या इनके कारण है, तो इनको क्यों दिल्ली को जिताना चाहिए, दिल्ली वालों ने हमको वोट देना चाहिए, इन्होंने तो दिल्ली बर्बाद करके रख दी है। और शीला दीक्षित जी वाला जो समय है, कह रहे हैं कि शीला दीक्षित जी ने बहुत अच्छे काम किए थे, वो तमाम चीजें वो याद दिला रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है, उससे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल खुश नहीं है, बड़े अनकंफर्टेबल हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। क्योंकि यदि कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से आक्रामक रहेगी तो केजरीवाल का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, केजरीवाल चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके जो तमाम समीकरण है वो मैं आज दिन के सुबह के वीडियो में, आई एम सॉरी, सब कुछ बता चुकी हूं, उसको आप लोग सुन लीजिएगा, मैं उन चीजों को इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी इतना बौखला गई है कि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, धमकी दे दी थी कांग्रेस पार्टी को, और शीर्ष नेतृत्व को यह बोला कि आप अपने 2 नेताओं के खिलाफ एक्शन लो, एक तो मिस्टर अजय माकन और दूसरे मिस्टर संदीप दीक्षित, और अगर नहीं लोगे तो हम इंडिया अलायंस से तुम्हारे को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, तुमको इंडिया अलायंस से हम निकलवा देंगे, कांग्रेस पार्टी को। अब इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर ममता बनर्जी से कुछ पूछा गया कल। अब ममता बनर्जी वैसे तो बेबाकी से जवाब देती है, इंडिया अलायंस की उनको मुखिया बनने की भी इच्छा है, उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि भाई राहुल गांधी के बस का है नहीं, उनसे हो नहीं पाएगा, मुझे बना दो आप इंडी का हेड, फिर देखो मैं कैसे चीजें करती हूं। तो जब उनसे ये पूछा गया कि ये क्या चल रहा है भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो दीदी ने इस बार मतलब जवाब ही अजीबोगरीब दिया, खेल गई दीदी भी शब्दों के साथ दोनों पार्टीज की। उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना चुटकी ले ली, कहती है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मेरी बहुत क्लोज है, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत रेस्पेक्ट करती हूं, और मैं उनको बस नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और ये शुभकामनाएं देती हूं कि आगे की जो उनकी जर्नी है वो बड़ी अच्छी रहे, बड़ी सेफ रहे। कहती है भाई हम सबको न्यू ईयर बड़े इंजॉय के साथ मनाने दो, उसके बाद देखेंगे।
अब ये जवाब मैं सुन करके तो बहुत हंसी, क्योंकि ममता बनर्जी, अगर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उसमें क्लियरली हम सब ये जानते हैं अरविंद केजरीवाल को फेवर वो करती हैं। वो अरविंद केजरीवाल के करीब है, वो अरविंद केजरीवाल को चाहती हैं कि वो चुनाव जीते और अरविंद केजरीवाल आगे रहे हर जगह, चाहे वो इंडी में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं और। राहुल गांधी से तो उनको बहुत चिढ़ है, एलर्जी है उनको राहुल गांधी से। राहुल गांधी को तो उनको तो ममता बनर्जी अपने आसपास कहीं फटकने नहीं देती है, बिल्कुल एकदम एक आर्म की डिस्टेंस में रखती है। दिस इज हाउ शी हेट्स राहुल गांधी। हेट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, पर दीदी का जो तरीका है राहुल के साथ डील करने का, उससे तो यही लगता है। अभी जो हुआ था संसद के अंदर भी अडानी वाला मुद्दा, उसमें सबसे पहले ममता बनर्जी ने बोला था कि आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट राहुल गांधी ऑन दिस इशू बिकॉज इट इज यूजलेस इशू। ये जनता का इशू नहीं है, देश का इशू नहीं है, ये तो राहुल का इशू है, तो मैं तो ये मुद्दे पे राहुल को सपोर्ट नहीं करूंगी। उसके बाद अखिलेश आए एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो ममता बनर्जी इतना मतलब पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे गई, गोल गोल घुमा गई, ये बड़ा अजीबोगरीब है। मतलब सब खेल रहे हैं भाई इस समय कांग्रेस पार्टी के साथ। अब अरविंद केजरीवाल के साथ तो ममता दीदी का बड़ा करीबी नाता है, आई डोंट नो उनकी इंटरनल क्या बातें हुई हैं क्या नहीं, पर इंडी अलायंस के अंदर भी इस समय कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही माहौल है, चाहे ममता बनर्जी खुलेआम बोले या ना बोले। इंडी अलायंस के अंदर तो कांग्रेस के खिलाफ माहौल है और अरविंद केजरीवाल को अखिलेश, ममता ये सब साथ समर्थन कर रहे हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, उससे भी कांग्रेस चिड़ी हुई है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को निपटाओ, इनका बहुत हो गया है, मतलब हमारे सर पे चढ़ करके अब ये हमारे लिए ही दानव बन गया, हम ही खाने खा रहे हैं हर जगह से, तो ये अब चलेगा नहीं ज्यादा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत हो गया जो माइनॉरिटी का पूरा वोट बैंक है दिल्ली के अंदर, वो, और वोट बैंक भी मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जो मौलवीज हैं वो सारे के सारे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कल पहुंच गए। जो फिरोजा शाह रोड में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने एमपी की कोठी पर कब्जा किया हुआ है, जो आधिकारिक तौर पर उनकी कोठी है नहीं, एमपी को मिली हुई है उनके राज्यसभा के, उसमें जो वो बैठे हुए हैं, वहां पर कुछ मौलवी और इमाम लोग कल पहुंच गए और उन्होंने बोला कि भाई अरविंद केजरीवाल ने हमारी पिछले 17 महीनों से तनख्वाह नहीं दी, हमारी तनख्वाह कब दोगे मियां, हमारी तनख्वाह ला करके दो। वो मिल नहीं पाए अरविंद केजरीवाल से, वो बोले कि भाई हम अरविंद केजरीवाल से मिलने आए हैं। जो अध्यक्ष है उनके नेशनल, मौलाना साजिद राशिदी, उन्होंने बोला कि भाई 17 से 18 हजार रुपए हर मौलाना की तनख्वाह है और वक्फ बोर्ड ने वो तनख्वाह दी नहीं पिछले 17 महीनों से, तो कब वो तनख्वाह मिलेगी, वो पहले अरविंद केजरीवाल अपना रुख साफ करे। अब ये भी मुसीबत हो गई है क्योंकि अब ये मुद्दा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि जो मौलाना साजिद साहब हैं वो इस मुद्दे को फैलाएंगे, भुनाएंगे, कांग्रेस इसको भुनाएगी, सब पकड़ के इसको भुनाएंगे, कांग्रेस तो भुनाएगी, कांग्रेस तो चाहती है कि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है उनके साथ ही रहे, तो वो तो बोलेंगे कि देखो भाई ये तुम्हारे मौलानाओं को तो तनख्वाह नहीं दे रहे, 17 महीने से रोक के बैठे हुए, तुम अरविंद केजरीवाल को वोट दे रहे हो। तो ये बड़ा एक इमोशनल वाला बड़ा टची सा एंगल हो जाएगा, जिसकी वजह से परेशानी अरविंद केजरीवाल को होगी। इसीलिए ये मुद्दा ठीक चुनाव से पहले उठाया गया है। उन्होंने बोला कि हम फिर आएंगे शनिवार को, अरविंद केजरीवाल से मिलने की कोशिश करेंगे, मौलाना साहब बोल के गए, साजिद राशिदी। तो अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिर रहे हैं और कांग्रेस फ्रंट फुट पर इस समय खेल रही है, विच इज गुड फॉर देम। मतलब मैं ये दिल्ली के चुनाव के हिसाब से बोल रही हूं, बाकी चीजों के हिसाब से अभी मैं इसको पर जा नहीं रही हूं, लेकिन कांग्रेस ने अपना मतलब एक चीज तो साफ कर दिया है कि अब बहुत हो गया आम आदमी पार्टी के साथ, अब हम इनके साथ कुछ अपना नहीं रखेंगे। तो आगे देखते हैं और क्या होता है, लेकिन ममता दीदी ने तो मजेदार मारा है इस बारी चौका। आगे जो भी चीजें आएंगी इस विषय को लेकर के आपके बीच में रखूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।